एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, अपने भी हैं तो वो भी दुश्मन से कम नहीं। आज मैं कोर्ट में बैठा यही सोच रहा था कि न जाने किसके हक में फैसला आने वाला है। हाँ, मैंने अपना जुर्म खुद ही कबूल कर लिया था कि मैंने एक बच्ची को अगवा किया है और उसे लेकर मीलों दूर आ गया था। पहले तो उस लड़की को अस्पताल में एडमिट करवाया था क्योंकि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसको पूरे 1 हफ्ते के बाद होश आया था। अब तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वह लड़की मुझे पहचानने लगी थी और मैं उसके लिए दुनिया जहाँ की हर वह खुशी देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। हाँ, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया था। मैंने एक बच्ची को अगवा किया था, लेकिन इसके पीछे भी तो बहुत बड़ी कहानी थी। मैं तो पढ़ा लिखा एक धार्मिक इंसान था। मैं 5 वक्त का नमाज पढ़ा करता था और जॉब भी किया करता था। मेरे पास कोई ख़ानदानी प्रॉपर्टी नहीं थी। मैं और मेरी बीवी घर परिवार में अकेले ही थे। ये कदम बहुत मजबूरी में उठाना पड़ा था, इसलिए मैं पूरे हफ्ते तड़प कर रह गया था। तब मुझे मौका मिला तो मैंने उस लड़की को अगवा कर सीधे दिल्ली के लिए निकल आया था और मैं पिछले 3-4 महीनों से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूँ। आज कोर्ट का फाइनल डिसीजन आने वाला है। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। सहरी का वक्त ख़त्म होने में अभी 10 मिनट बाकी थे। मैं बाहर होटल से पेट भर के सहरी करके मस्जिद के तरफ चल पड़ा था। मेरे कदम अभी मस्जिद में दाखिल हुए थे कि एक बार फिर सिसकियों की आवाज़ ने मुझे चौंका कर रख दिया था। मस्जिद के एक कोने में एक 11 साल की बच्ची बैठी हुई नज़र आई। उसने अपना सर घुटनों में दबा रखा था और वह बहुत रो रही थी। उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये मासूम बच्ची कौन थी जो इस वक्त यहाँ बैठकर इस तरह रो रही थी? लड़की के जात को इस अंधेरे में किसने घर से निकलने की इजाज़त दी थी? मेरा दिल धड़का था। मैं उसके करीब चलता हुआ आया, जिसके कपड़े फटे पुराने थे और बाल बिखरे हुए थे और सिसक सिसक कर रो रही थी और रोते हुए न जाने क्या बातें कर रही थी। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द की टीसे उठने लगे थे। मैं बेधड़क एक ठंडी आंख भर कर और मैं उस बच्ची की तरफ मुड़कर उसकी आवाज़ को सुनने लगा, जो रो रो कर कह रही थी, अल्लाह पाक, मेरी माँ को मेरे पास वापस भेज दो। उन्हें बोलो वो ज़मीन से बाहर निकल आएँ। मुझे उनकी बहुत याद आती है। वह जब होती थी तो बहुत प्यार करती थी, मुझे कभी भी नहीं मारती थी, मेरी पसंद का खाना बना दिया करती थी। मगर नई वाली माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह हर बात पर मुझे मारने लगती हैं। अल्लाह पाक, आप मेरी पुरानी माँ वापस कर दो। आप तो रमज़ान के महीनों में अपने बंदों की बहुत सुनते हैं। वह बच्ची फूट फूट कर रोते हुए ऐसे शब्द बोल रही थी। वह अपने मासूमियत वाले शब्दों से रोते हुए वह सब कुछ कह रही थी। उसकी मासूमियत वाले शब्दों में छुपा हुआ दर्द सुनकर मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका था और फजर का नमाज का वक्त हो चुका था। मैंने जल्दी से अपना दिमाग झटका और मस्जिद में फजर का अजान देने लगा। न जाने क्यों, मगर आज जब मैं अजान दे रहा था तो बार बार मेरी आंखों में आंसू उतर रहे थे। बार बार शब्द में लड़खड़ाहट था। दिल में एक ही दुआ थी कि ए खुदा, इस मासूम बच्ची के दुख तकलीफ़ को ख़त्म कर दे। अगर हो सके तो उसके हिस्से का गम मुझे दे दे, मगर उसे हर तकलीफ़ से बचा ले। मैं अजान देकर जब वापस मुड़ा तो मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हिचकी बांधे वहीं बैठकर रोने लगा। दिल में उस बच्ची का दर्द मुझे इस तरह महसूस हो रहा था, मैं बता नहीं सकता। शायद इसलिए कि मेरी अपनी कोई औलाद नहीं थी। मैं 15 सालों से बे औलाद था। मेरी बीवी बांस थी, मगर उसके बावजूद मैंने कभी औलाद के खातिर दूसरी शादी नहीं की। मैं उठा और उस बच्ची के पास वापस जाने लगा, मगर जब मस्जिद के आंगन में आया तो वहाँ पर वह बच्ची मौजूद नहीं थी, वे जा चुकी थी। मैं मस्जिद के बाहर तक देखने गया, मगर नमाजियों का झुंड मस्जिद में दाखिल हो रहा था। वह बच्ची न जाने कहाँ जा चुकी थी। खैर, नमाज का वक्त था और मैंने जल्दी नमाज अदा की। न जाने कैसे जालिम लोग थे जिन्हें इतनी मासूम नन्ही कली पर जरा भी रहम और तरस नहीं आया था और वे उस पर जुल्म किया करते थे। शायद ये भी क़यामत की निशानियों में से एक थी। खैर, मैं नमाज़ पढ़ने के बाद कुछ देर वहीं बैठा रहा और फिर घर की तरफ बोझल कदमों से चल पड़ा। घर आया तो मेरी बीवी अभी तक सो रही थी। उसका तो रोज़ का आदत यही था। वह रमज़ान में भी ना रोज़ा रखती थी, ना ही कोई नमाज़ पढ़ती थी। शायद उसको भी अल्लाह पर से विश्वास उठ गया था। शायद वह भूल गई थी कि उसको भी इस दुनिया में भेजने वाले भी अल्लाह हैं। वह सिर्फ़ अपनी औलाद पाना चाहती थी। इसी वजह से वह अल्लाह से बहुत नाराज़ रहा करती थी और अल्लाह के दी हुई और चीज़ों की शुक्रिया अदा नहीं करती थी। मैं उसे बहुत समझाता था, मगर उसे अपने आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं थी।
वह तो दिन चढ़े तक सोती रहती। मैं कुछ देर कुरान शरीफ पढ़ा और फिर काम पर निकल गया। सारा दिन मेरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही रहा। मगरिब से पहले मैं काम से छुट्टी लेकर घर आ चुका था। रमज़ान में फ़जर और मगरिब की अजान में खुद मोहल्ले की एक मस्जिद में जाकर दिया करता था। आज फिर मैं अफ्तारी के वक्त मस्जिद में पहुंच चुका था। मैंने एक बार फिर मस्जिद में तलाशती हुई नज़रों से उसे देखा। शायद वो बच्ची यहाँ मौजूद हो, मगर वह यहाँ नहीं थी। खैर, मैंने अफ्तारी की और नमाज अदा की और जो ही वापस आने के लिए पलटा तो मस्जिद के बड़े दरवाजे के बाहर, जहाँ नमाजी जूते उतार कर रखते हैं, वहाँ पर वही बच्ची बैठी हुई थी। वह अपने पैरों के तलों को ज़मीन पर लगाए बगैर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह रो रही थी। बार बार अपनी आंखों में आए आंसू साफ करती और फिर एक नज़र अपने पैरों पर डालती। उसके पैरों के नीचे सुर्ख लाल निशान बने हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उस बच्ची के पैर को जलाए गए हों और नंगे पैर चल के आने की वजह से उसके जख्मों में मिट्टी जा चुकी थी। उस बच्ची को जब मैंने उस हालत में देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरे आंखों में पानी उभरने लगा। वह बच्ची अपनी ही ध्यान में बैठी थी, अपने पैरों से मिट्टी साफ करने की कोशिश कर रही थी। वह दर्द से सिसक रही थी और रोते हुए एक बार फिर खुदा से बात करने में बिजी थी। वह रोते हुए कहने लगी, या अल्लाह, आज मैं आपके घर में अंदर नहीं आ सकती। मेरी माँ कहती थी मस्जिद अल्लाह ताला का घर होता है। मैं आज इन पैरों के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकती, वरना आपका ये घर गंदा हो जाएगा। आप मेरी बात यहीं से सुन लीजिए, मेरी दुआ कबूल कर लीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मेरे पैर ठीक हो जाएंगे मैं दोबारा मस्जिद के अंदर बैठकर आपसे दुआ मांगूंगी। उस बच्ची की मासूमियत भरे शब्दों में इस तरह दर्द था कि मेरी आंखें छलक पड़ी थी। वह बच्ची इतनी मासूमियत से अपने अल्लाह पाक से दुआ मांग रही थी, मेरा दिल भर आया। इस तरह मासूम शब्द था ना कोई बनावटी था और ना ही कोई लालच। एक बार फिर रोते हुए कहने लगी, मेरी मम्मी को बोलो कि वह कब्र से बाहर आए। वह ज़मीन से बाहर आए और दोबारा आकर मेरे पास रहने लगे। उनके बगैर तो मुझे नींद नहीं आती। मेरी दूसरी मम्मी मुझे खाना नहीं देती। मैं भूखी प्यासी बैठी रहती हूँ। वह मुझे बात बात पर मारती है। आज भी उसने मुझे जल्दी जल्दी सारे घर का काम करने को कहा था, मगर मैं ना कर सकी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। मगर उसके बावजूद भी मेरी नई माँ ने मुझे बहुत मारा है और फिर अपने पास बिठाकर जलते हुए कोयले मेरे पैरों पर लगाए हैं। और नई माँ कह रही थी, अब तू तेज़ भाग भाग कर काम किया करेगी। मुझे बहुत दर्द हुआ था। मैं चिल्लाती हुई रह गई थी, मगर मेरी मदद को कोई भी नहीं आया था। मेरी माँ ने मेरे दोनों पैर जला दिए थे और आप मेरी मम्मी को वापस लौटा दो। मैं उस बच्ची से कुछ दूरी पर खड़ा था, उसकी सारी बातें चुप से सुन रहा था। मेरे आंसू बह रहे थे, मगर मैं उस बच्ची के पास ना गया क्योंकि मैं जानना चाहता था आखिर वह रहती कहाँ है। कुछ देर के बाद वह बच्ची अपनी जगह से उठी और बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए वहाँ से जाने लगी। वह बहुत ही मुश्किल से चल रही थी क्योंकि उसके पैरों के दोनों तलवे जख्मी थे, मगर उसके बावजूद भी उस बच्ची का अल्लाह ताला से मोहब्बत मेरा सलाम था, जो इतनी छोटी और मासूम थी कि अल्लाह को अपने दुख सुनाने के लिए मस्जिद तक आया करती थी। मैं उस बच्ची का पीछा करता रहा और वह चलते चलते एक घर के पास आकर रुक गई। वह घर हमारे गांव का ही एक घर था। वह बच्ची उस घर के बाहर आकर बैठ गई। उसने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश नहीं की थी, शायद इसलिए कि अंदर मौजूद आदमी एक बार फिर आग बबूला हो जाएगा। मैं कुछ दूरी पर आकर खड़ा हो गया, यहाँ सारा माजरा देख रहा था। तभी वह दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। वह बहुत ज़्यादा ही मोटी और सांवले रंग की थी, भारी भरकम औरत थी। शायद वह इस मासूम बच्ची की माँ थी। उसने जैसे ही उस बच्ची को घर के बाहर देखा तो वह तेवर चढ़ाए हुए उसे देखने लगी और फिर कमर पर हाथ रखकर बोली, तू कहाँ मर गई थी? क्या तुझे पता नहीं है कि घर के काम भी करने हैं? रोजाना न जाने कहाँ निकल जाती है। तेरे बाप को आने दे, तेरी शिकायत करती हूँ। उस लड़की ने जब ये सुना तो वह कांप कर रह गई थी और रोते हुए कहने लगी, मैं तो मस्जिद के बाहर गई थी। मैं तो रोज़ अल्लाह ताला से बात करने जाती हूँ। उस औरत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसको बालों से घसीट कर अंदर ले गई। और अब दरवाज़ा बंद हो चुका था। कुछ देर के बाद अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। वह औरत उस बच्ची के मुंह पर थप्पड़ी थप्पड़ मारे जा रही थी। वह उसको ऊंची आवाज़ निकालने से भी सख्ती से मना कर रही थी। मैं कितनी देर दरवाजे के कान लगाए ये सब सुन रहा था। मुझे अब उस पर बीते हुए हर जुल्म की जानकारी हो चुकी थी। मैं खुद गवाह था। कुछ देर के बाद बच्ची के रोने की आवाज़ आना बंद हो गई। तब मैं जल्दी से अपने घर की तरफ चला गया।
आज मुझे घर आने में काफ़ी देर हो चुकी थी। जब बीवी ने वजह पूछी तो मैंने फ़िलहाल अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया और बात को टालकर सोने के लिए लेट गया। मेरी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। मुझे बस अगली सुबह का इंतज़ार था। मुझे जो कुछ करना था मैं सोच चुका था। मैं जल्दी से सुबह उठा और सहरी की और मस्जिद की तरफ जाने लगा था, ताकि वह बच्ची वहाँ आ जाएगी तो मैं उससे बात कर सकूँ। मैं जो ही मस्जिद में दाखिल हुआ तो मस्जिद में उस वक्त कोई भी नमाजी नहीं आया था। अजान होने में अभी आधा घंटा बाकी था। मैं जब मस्जिद में दाखिल हुआ और बाएं दाएं नज़रें दौड़ाई तो वह मस्जिद के एक कोने में मुझे नज़र आई, तो वहीं फर्श पर लेटे हुए सो रही थी। शायद वह बच्ची सारी रात यहीं मौजूद थी, क्योंकि रमज़ान के महीने में हमारी मस्जिद रात को भी खुला करती थी। अक्सर लोग यहाँ इबादत करने आते थे। मैं उस बच्ची के करीब आया। वह सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर नील पड़े हुए थे, जैसे कोई उसे बहुत तेज मारा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे माँ के मर जाने के बाद बच्चों का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होता। उसके कपड़े भी बिल्कुल घिसे और फटे पुराने थे और जगह जगह से फटे हुए थे। शायद उस बच्ची ने अपना जिस्म छुपाने के लिए खुद ही धागे की मदद से पैबंद लगाने की कोशिश की थी, क्योंकि वह बहुत बड़े लग रहे थे। यूँ लगता था जैसे वह बच्ची कितनी देर अपने अल्लाह पाक से बातें करते करते यूं ही लेटकर सो चुकी थी, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गोद में सुकून महसूस करके सो जाया करता है। मैंने अल्लाह ताला से दुआ कर रहा था कि उस जैसे कितने ही लाखों बच्चे होंगे, अल्लाह उन सब पर अपना करम फरमाए। ये शब्द कहते हुए मेरी आंखों से आंसू और मेरे होंठ कांप रहे थे। अचानक उसी वक्त वह बच्ची उठकर बैठ गई। जब उसने अपने से कुछ दूरी पर मुझे देखा तो वो फ़ौरन कांप कर अपनी आंखें मसलते हुए मुझसे दूर हो गई। मैंने उस बच्ची को यकीन दिलवाया कि मैं उसका भला चाहता हूँ, उसकी ज़िंदगी के बारे में सुनना चाहता हूँ। आखिर वह रोज़ यहाँ क्यों आ जाती है? वह औरत आखिर कौन है जो उसे मार पीट रही थी? उसने जब मेरा ये शब्द सुना तो वह जल्दी से नॉर्मल हो गई। उसके आंखों से आंसू बहने लगे और रोते हुए कहने लगी, कुछ महीने पहले मेरी मम्मी की मौत हो गई थी। मेरे पापा तो यही चाहते थे कि मम्मी की मौत हो जाए। उनकी मौत हो गई तो पापा ने अपनी पसंद की औरत से शादी करके उसे घर ले आए। पापा को मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नई मम्मी ने आते ही मुझ पर जुल्म करना शुरू कर दिया। वह मुझे बहुत मारती है। मैंने इतने दिनों से एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया। वह सारा दिन मुझसे काम करवाया करती है। जब मुझे वक्त मिलता है तो मैं यहाँ मस्जिद में आकर बैठ जाया करती हूँ और अल्लाह ताला को अपनी फरियाद सुनाया करती हूँ। यही दुआ करती हूँ कि मेरी नई माँ को वापस बुला लो, क्योंकि वह मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे बस अपनी पुरानी माँ वापस चाहिए। वह बच्ची रोते हुए अपने पैर आगे करके मुझे दिखाने लगी, जिन पर उसने अपना दुपट्टा काट कर बांधा हुआ था, और वह रो कर कहने लगी, आज तो मुझे अल्लाह ताला से बात करनी थी, इसलिए मैं अपने पैरों में दुपट्टा बांध कर आई हूँ, ताकि मेरे पैरों की मिट्टी मस्जिद को ख़राब ना करे। इस बच्ची की मासूमियत और तकलीफ़ सुनकर मैं हिचकिची बांधे रोने लगा। वह बच्ची मेरी बेटी तो ना थी, मगर उसके बावजूद भी मैं उसके सर पर हाथ रखकर बेतहाशा रोने लगा। दिल से बस यही दुआ निकली कि अल्लाह ऐसे जालिम लोगों को गर्क कर दे जो अपने मासूम बच्चों पर जुल्म सितम करते हैं। उस बच्ची की आंखों में कई उम्मीद थी, जो शायद उसकी सौतेली माँ के जुल्म करने से ख़त्म हो चुकी थी, और वे अब खुलकर बताने लगी। पापा ने कहा था कि वे ईद के दूसरे दिन मेरी शादी करवा देंगे और मुझे अच्छे घर में विदा कर देंगे। उन्होंने तो एक अंकल से पैसे भी लिए हैं। उनका कहना था कि मेरे पति ने उनको दिए हैं। उस बच्ची की बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे। वह इंसान इस तरह जालिम भी हो सकता था। पहले उसकी सौतेली माँ उस पर इस तरह जुल्म करती रहती थी, और अब उसका सगा बाप भी उसके साथ ऐसा जुल्म करने लगा था। अब मैंने ठान ली थी कि मैं अब उस बच्ची को ज़्यादा वहाँ रहने नहीं दूँगा और उसे अपने घर ले जाऊँगा। उसको अपनी बेटी बनाकर रखूँगा, इतनी मोहब्बत दूँगा जैसा वे सोचा करती थी। मैंने उस बच्ची को कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं उसे बाप बनकर प्यार दूँगा और मेरी बीवी उसे माँ जैसी मोहब्बत देगी। उस लड़की के चेहरे पर एकदम से चुप्पी छा गई। वह मुझे देखने लगी और बोली, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। मैं अपने अल्लाह से पुरानी माँ मांग रही हूँ, वह आ गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे समझाते हुए कहा कि बेटी, जो इंसान इस दुनिया से एक दफ़ा चला जाए और मिट्टी के नीचे दफन हो जाए, कभी भी दोबारा वापस नहीं आता। देखो, तुम अपने अल्लाह पाक से दुआ किया करती थी
तो अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया है। अब तुम उसे अल्लाह की रज़ा समझो और मेरे साथ मेरे घर चलो। मगर वह बच्ची चुप हो गई और वहाँ से उठकर घर की तरफ जाने लगी। शायद उसे मुझ पर भरोसा नहीं था। मैंने उस बच्ची पर फ़िलहाल ज़्यादा दबाव डालना अच्छा नहीं समझा और मैंने फ़जर की नमाज अदा करने के बाद अपने घर की तरफ चला आया था। मैंने अपनी बीवी से भी इस बारे में बात की। वह सुनकर पहले तो चुप हो गई और फिर बोली कि हाँ, अगर वह लड़की हमारे साथ रहना चाहे तो रह सकती है। हम उसे अपनी औलाद जैसी मोहब्बत देंगे। उस दिन तो मैं काम पर चला गया, मगर जब रात को वापस आया तो मुझे उस घर से चीखने चिल्लाने और रोने की आवाज़ आने लगी। उस मासूम बच्ची पर एक बार फिर जुल्म किया जा रहा था। मैं वहीं उसके घर के बाहर खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद दरवाज़ा खुला और उस घटिया बेहुदा औरत ने उस बच्ची को घर से बाहर फेंक दिया, जैसे किसी कचरे को फेंका जाता है। इस तरह वह बच्ची मुंह के बल जमीन पर गिर गई थी। उसका चेहरा जख्मी हो गया था, उसके होठों से खून आने लगा था। वह बहुत रो रही थी। मैं आगे बढ़ा और उस बच्ची को अपने गोद में उठा लिया। वह बच्ची बेहोशी की हालत में थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वह कहाँ जा रही है और उसके साथ कौन है। बस खुदा का नाम लिए जा रही थी। मैं उसे वहाँ से उठाकर अपने घर ले आया और अपनी बीवी को सौंप दिया। बीवी ने जब उसकी हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वह बच्ची अभी तक यूं ही बेहोशी के हालत में थी और बुखार से तप रही थी। मैं और मेरी बीवी ने फैसला कर लिया था, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, बल्कि अब शहर चले जाएंगे। उसी रात हमने उस बच्ची को अपने साथ लिया और अपना सारा सामान इकट्ठा किया। रातों रात दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। 2 दिन में ही हमने एक अच्छा सा मकान देखकर उसमें रहने लगे, क्योंकि पहले ही मैं दिल्ली में गाज़ियाबाद के पास काम करता था और यहाँ से काम करके मैं मेरठ जाता था। अगली सुबह जब बच्ची को होश आया, वह हैरान थी। वह डर से कभी मुझे देखती तो कभी मेरी बीवी को देखती और रोने लगती कि मुझे घर छोड़कर आ जाओ, ना तो मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे। इतनी सुबह हो चुकी है, मुझे तो उनके घर के सारे काम करने थे। मैंने और मेरी बीवी ने उस बच्ची को समझाया कि वह उस हैवान औरत के चुंगल से निकल चुकी है। अब वह हमारी बेटी है और हमारे साथ रहेगी। मेरी बीवी उसे बहुत प्यार करती थी और अपनी औलाद जैसा समझती थी। मैं भी उसे बाप जैसा मोहब्बत देने लगा। एक हफ्ते के अंदर ही अंदर वह हमारे साथ खुश रहने लगी। एक हफ्ते में ही मैंने उस बच्ची के चेहरे पर डर को हटाकर खुशियाँ भर दी। मैं वहाँ कंपनी में तो पहले ही जॉब किया करता था और ईद आने से पहले मैंने उस बच्ची को खूब शॉपिंग करवाई। उसकी पसंद के सूट लिए, उसकी मनपसंद की चीज़ें लेकर दी। चांद रात ऐसे ही गुजर गया। हमारी ज़िंदगी तो जैसे खुशियों से भर चुकी थी। वह बच्ची इस दुनिया की तरफ लौट आई थी। उसकी अल्लाह ताला से मोहब्बत देखकर मेरी बीवी का दिल भी इबादत की तरफ आने लगा था। वह दोनों बिल्कुल माँ बेटी जैसी लग रही थी। वह बच्ची मेरे लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हुई थी। एक दिन दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई तो बाहर से किसी फ़कीर की आवाज़ आई। मेरी बेटी ने जब उसे 10 का नोट निकाल कर दिया और मैं उसे मुस्कुराकर जाने को कहा था, मगर वह जो ही दरवाज़ा खोल कर खड़ी हुई, उसकी चीख की आवाज़ आई। मैं बौखलाकर बाहर आया। मेरी बीवी जो पड़ोस के यहाँ गई हुई थी, वह भी उस आदमी के साथ खड़ी थी और मेरी बीवी के बाल उसके चंगुल में थे। वह मेरी बीवी को बालों से पकड़े हुए अब मेरी बेटी की तरफ बढ़ रहा था। बोला, मैं तुम पर केस करूँगा कि तुम मेरी बेटी को अगवा करके लाए हो। शोर शराबा सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग इकट्ठे हो चुके थे। मैंने अपनी बेटी को छुड़वाया तो उसने मेरी बेटी को पकड़ा और हकीकत में वह उस बच्ची का असली बाप था, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया था। मेरी बेटी जो बिल्कुल किसी फूल की तरह खिली हुई थी, अपने असली बाप को देखकर उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह फिर मुझे दिमागी मरीज जैसे लगने लगी थी। वह रोने लगी थी। मैंने उस आदमी से अपनी बेटी को छुड़वाया और उसे थप्पड़ मारकर बोला कि केस तो तुम जैसे हैवान पर बनेगा जो अपने बच्चों पर इस तरह जुल्म करते हैं। मैंने जल्दी पुलिस को कॉल की और सारी हकीकत उनको बता दिया। बच्ची ने भी अपने असल बाप और सौतेली माँ के बारे में गवाही दी, जिसके बाद वे दोनों को पकड़कर ले गया और हम दोनों मियाँ बीबी केस लड़ने लगे। केस लड़ते लड़ते पूरे 6 महीने बीत गए थे। अदालत ने फैसला हमारे हक में सुनाया था। जब बच्ची से गवाही ली गई तो उसने यही कहा कि मैं इन्हीं के साथ रहना पसंद करूंगी। मैं अपनी बच्ची को अपने साथ लगाए वापस अपने घर की तरफ आ गया था और अब हम हंसी खुशी रहने लग गए थे। आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई है और उसने 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है।
मैं उसको आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बेटी मुझे और मेरी बीवी से इतनी मोहब्बत करती है। मैंने एक दिन कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है और अब तुम विदा होकर अपने ससुराल चली जाओगी, हम दोनों मियाँ बीवी फिर से अकेले हो जाएंगे। तो वह इस बात पर बहुत नाराज़ हो गई और कहा, मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं जाऊँगी। हाँ, मैं शादी उसी से करूँगी जो मेरे साथ मेरे माँ बाप के घर में रहे। पर ये बात मैंने तो उससे मजाक में कही थी। सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई ऐसा लड़का हो जो मेरी बेटी के साथ आकर मेरे घर में ही रहे और मेरा बेटा बन जाए। हम शबनम को अपने घर से नहीं भेजना चाहते। आप लोगों के नज़र में कोई लड़का है तो ज़रूर बताइएगा। मेरी बेटी शबनम अब 26 साल की हो गई है। इसी जिद में है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, अपने माँ बाप के साथ ही रहूंगी। हाँ, जो लड़का राज़ी हो जाए कि वह मेरे साथ मेरे ही माँ बाप के घर में रहे तो मैं शादी कर सकती हूँ, वरना मैं पूरी ज़िंदगी कुंवारी रह लूँगी। पर मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। क्या शबनम का फैसला सही है? वैसे चाहता तो मैं भी यही हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।